श्रीमद् भागवत कथा भाग 122। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकाणव शोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। इसके बाद विदुर जी ने बहुत से प्रश्न किए। इन विराट पुरुष से ही ब्रह्मा जी, प्रजापति जी, अनेक प्रकार की सृष्टियां, सर्ग, अनुसर्ग, मनवंतर इत्यादि की रचना हुई। यह सब कैसे हुआ समझाने की कृपा करें। मनवंतरों के मुखिया मनु तथा उनके वंश तथा चरित्र इत्यादि के बारे में बताइए। पृथ्वी तथा ऊपर नीचे के सभी लोकों का वर्णन करके यह बताइए कि स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, उद्भिद जमीन से पैदा होने वाले, अंडज अंडे से पैदा होने वाले तथा जरायुज गर्भ से पैदा होने वाले, ये 4 प्रकार के जीव कैसे उत्पन्न हुए। भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अवतार लेकर सृष्टि के निर्माण, पालन, संहार के लिए अनेक कल्याणकारी लीलाएं की। उनके बारे में विस्तार से बताइए ताकि हमारा मन उनमें लग सके। रूप, आचरण, स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न वर्ण और आश्रम का विभाग समझाएं। ऋषियों के जन्म कर्म, वेद तथा यज्ञ के विभाग, सांख्य योग के दोष कर्म के अनुसार जीव की विभिन्न गति बताइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वसम्मत साधना क्या है, यह बताइए। जगत में वाणिज्य का प्रभाव, राजनीति, दंड नीति, शास्त्रों के श्रवण की विधि, श्राद्ध का महत्व, पितृगणों की सृष्टि, कालचक्र, नक्षत्र, तारों इत्यादि के बारे में बताइए। शास्त्रों में बताए गए दान, तप, इष्टमूर्त कर्म करने से मनुष्य को क्या मिलता है, यह बताइए। आपत्ति के समय मनुष्य का सर्व धर्म क्या है और नियत धर्म क्या है, यह भी बताइए। धर्म के मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं। वे किस प्रकार के आचरण के से प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं, ये बताइए। हे दीनवत्सल गुरु महाराज तो अपने शिष्यों के पुत्रों को बिना पूछे ही ये सब बातें बता दिया करते हैं। प्रलय कितने प्रकार का है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन से तत्व उनकी सेवा में रहते हैं, कौन से लीन हो जाते हैं। जीव और परमात्मा का स्वरूप क्या है, गुरु शिष्य परमात्मा का प्रयोजन क्या है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को पाने के कौन कौन से उपाय विद्वानों ने बताए हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न भक्ति स्वतः ही प्राप्त नहीं होती, इसके लिए उपाय करना पड़ता है। हे भगवान, मैं माया मोह से ग्रस्त मूर्ख प्राणी हूँ। भगवान की लीला सुनाकर मुझे इससे पार ले जाइए। मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ। इस पवित्र उपदेश से जीव को अभय दान देने वाला जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना में वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि कुछ भी नहीं है। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा अभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। विदुर जी ने प्रश्न पूछे और भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हो गए और उत्तर देने को प्रस्तुत हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। विदुर जी के प्रश्न सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आप हमेशा भगवान की कीर्ति का गान करने वाले हैं। आप भगवान के बारे में नई नई बातें पूछते हैं, इसी के द्वारा मन में हरि चिंतन बना रहता है। मैं आपको वही भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसके द्वारा अंतःकरण के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसे भगवान संकर्षण ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। यह पुराण उन मनुष्यों के दुखों को दूर करता है जो क्षुद्र विषय सुख की कामना से दुखी मोल ले लेते हैं। हमारे जीवन में हरि कथा का श्रवण, पठन, चिंतन नित्य निरंतर बना रहना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको हरि कथा में रस नहीं आता उन्हें मानसिक पित्त हो गया है। यही एक ऐसा विषय है जिसके मन में तृप्ति कभी नहीं होती। भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत है और उनके श्रवण से मिलने वाला रस भी अनंत है। कुछ लोग यह कहते हैं कि क्या वही रामायण, वही कहानी कितनी बार सुनेंगे। जब मन में ये बात आती है तो क्या सुबह से शाम तक भगवान भगवान करते रहना है। तो ये सब मानसिक रोग हैं। ऐसा समझने वाला भगवान कथा के प्रसाद का अधिकारी नहीं है। हमारे स्वामी जी आश्रम में एक बार एक सज्जन आए।
उस समय मैं ब्रह्मचारियों को पढ़ाता था। वहाँ सुबह से लेकर रात तक पढ़ाने को तो एक ही विषय था, ब्रह्म। इसके अलावा दूसरी बातें तो थी नहीं। 2-4 दिन के बाद मुझसे बोले, स्वामी जी, इन ब्रह्मचारियों को देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। सुबह से रात तक ब्रह्म ब्रह्म। बेचारों के लिए न अखबार, न टीवी, न वॉलीबॉल, ये लोग पागल हो जाएंगे। मैंने कहा, पागल बने बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भागवत की परंपरा के विषय में मैत्रेय जी बताते हैं, यह ज्ञान भगवान संकर्षण ने सनत कुमारों को दिया। भगवान संकर्षण ने शेषनाग, जिनकी शैया पर भगवान नारायण विराजते हैं, इनके ही अवतार हैं लक्ष्मण जी, और नारायण के अवतार हैं भगवान रामचंद्र जी। त्रेता युग में लक्ष्मण जी छोटे बने और भगवान राम बड़े। छोटे होने के बाद उन्होंने बड़े भाई की बात माननी पड़ती थी, तो उन्होंने कृष्णावतार के समय कहा, हम आपके छोटे भाई नहीं बनेंगे। फिर बन गए बलराम और भगवान नारायण बने श्री कृष्ण। मैत्रेय जी बताते हैं कि एक बार संकर्षण भगवान पाताल लोक में विराजमान थे। वे भगवान की मानस पूजा कर रहे थे, अर्थात उनका मन परमात्मा में लीन था। उसी समय सनत कुमार आदि चारों ऋषियों वहां पहुंच गए। संकर्षण भगवान ने अपनी अध खुली आंखें खोली तो ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की। उस समय संकर्षण भगवान ने इस भागवत पुराण को सनत कुमारों को सुनाया था। इसके बाद सनत कुमारों ने सांख्यायन मुनि के प्रश्न करने पर उन्हें सुनाया। परमहंस सांख्यायन जी ने इसे पाराशर मुनि तथा देव गुरु बृहस्पति जी को सुनाया। महर्षि पाराशर को पुलत्स्य मुनि ने पुराणों का प्रवचन करता होने का वरदान दिया था। वहीं उन्हीं के कहने से पाराशर मुनि ने वह ज्ञान मुझे दिया और तुम्हारी श्रद्धा देखकर अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भागवत में जहाँ भी किसी श्रोता ने प्रश्न पूछे हैं, वहाँ वक्ता अपनी बात आरंभ करने से पहले यह स्पष्ट करते हैं कि जो कहने जा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। वास्तव में जो सत्य है वो नया नहीं हो सकता। हम यह नहीं कह सकते कि यह कल नहीं था, आज ही मैंने आविष्कार किया है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार गुरु परंपरा की महत्ता बताई गई है। यह बहुत आवश्यक माना गया है कि हमारा किसी न किसी गुरु परंपरा के साथ संबंध हो। अपवाद स्वरूप कुछ एक ही होते हैं जो जन्म से ही सिद्ध हो पुरुष होते हैं, उनके जीवन में गुरु का कोई सीधा संबंध नहीं दिखता। शिरडी साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, नित्यानंद सरस्वती, अमृतमयी माँ, आनंदमयी माँ इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही कारक पुरुष थे रमण महर्षि। उन्होंने भी गुरु के पास जाकर ज्ञान नहीं पाया था, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि इन संतों के कोई गुरु नहीं। अपने भी गुरु नहीं हैं तो अच्छा ही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली। तो ऐसे नहीं करना है। शास्त्रों का अध्ययन यदि गुरु परंपरा के अनुसार नहीं किया गया तो जीवन भर भटकते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार भूमिका बताने के बाद मैत्रेय ऋषि अपनी बात पुनः सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया से आरंभ करते हैं। पहले ही उन्होंने जो बताया था वह वेदांत की पद्धति से बताया था। अब वे जो पौराणिक पद्धति से बता रहे हैं वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। सृष्टि की रचना के पूर्व यह संपूर्ण विश्व कारण वारी अर्थात जल में डूबा हुआ था। उसका कारण वारी में शेषशैया पर एकमात्र नारायण भगवान योग निद्रा में लेटे हुए थे। सृष्टि से उपरत होने के कारण वे आनंद में मग्न थे। उस समय उनमें किसी प्रकार का आविर्भाव नहीं हुआ था। नारायण भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नील वर्ण के थे। जिस प्रकार लकड़ी अपनी दाहिका शक्ति को छिपाए रखती है, उसी प्रकार उन्होंने भी सभी सूक्ष्म शक्तियों को अपने में लीन करके रखा था। केवल एक ही शक्ति जाग रही थी, वह थी काल शक्ति। 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद योग्य समय आने पर उन्हीं की काल शक्ति ने उन्हें जगाया और जीवों को कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। उस समय उन्होंने अपने ही शरीर में लीन अनंत लोकों को देखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया सुशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।